देखो प्रश्न नंबर 2 का चौथा खंड ये है तुम्हारा एन का, ये है एन से एन में ये कोई फलन है, संबंध है द्वारा परिभाषित फलन एफ एक्स बड़ा इज इक्वल टू एक्स के फॉर एवरी एफ बिलोंग टू एन। अब हम सिद्ध करेंगे 1 इसके लिए हम जो है एन के यानी डोमेन के एलिमेंट लेंगे x1 और x2 जो बिलोंग एन में कर रहे हैं। एफ x1 बराबर एफ x2 रखेंगे 1 के लिए और उसको हल करेंगे और देखेंगे कि यदि x1 बराबर x2 आता है तो फलन एक ही हो जाएगा। तो यहाँ पर x1 बराबर x2 आ रहा है तो फलन क्या है, एक ही है। उन्हें अब आच्छादित के लिए उन्हें 2 बिलोंग टू एन के लिए ये सैडोमेन का एलिमेंट है। ये किसका है, सैडोमेन बिलोंग टू एन के लिए एन में कोई एक्स बिलोंग टू एन इस प्रकार नहीं है, यानी डोमेन में कि एफ एक्स बराबर 2, एफ एक्स बराबर क्या हो 2, कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका इमेज 2 हो। implies that x cube is equal to 2। अतः फलन आच्छादित नहीं है। दिया हुआ फलन एक ही तो है परंतु आच्छादित नहीं है। देखो डायग्राम से समझे, ये डोमेन का है, ये कोडोमेन का है डायग्राम। F1 इसमें मान रखते जाइए 1 के 2 के 3 के 4 के 5 के प्रतिबिंब मालूम हो जाएंगे। तो 1 का एफ प्रतिबिंब 1, 2 का एफ प्रतिबिंब 8, 3 का एफ प्रतिबिंब 27 आदि। तो रेंज क्या बन गई है 1, 8, 27 और आगे डॉट डॉट कोडोमेन ये है। तो ये कोडोमेन जो है अब रेंज है, रेंज 1, 8, 27 इसके सभी एलिमेंट कोडोमेन में हैं। तो रेंज इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। इससे समझ लो और चाहे इससे समझ लो। अब देखो ये मैंने डायग्राम से समझाया है, डायग्राम से समझ लो। पहले डायग्राम से समझ कि -1 जीरो की इमेज 0 पे अगर 3 0 पड़ेगी। -1 का एफ प्रतिबिंब -1 का एफ प्रतिबिंब 1 का एफ प्रतिबिंब 1, 2 का एफ प्रतिबिंब 8, -2 का एफ प्रतिबिंब -8 आदि। इस तरह से ये इसकी जो है ये क्या है, ये रेंज है। ये क्या है, रेंज। और कोडोमेन तो ये है ही पूरा। तो रेंज में -0, -1, 1 और भी अब एलिमेंट आएंगे रेंज में। कोडोमेन इज इक्वल टू जेड, यानी पूर्णांकों का समुच्चय। जेड का क्या मतलब होता है, पूर्णांक, कोई पूर्णांक है। तो इसमें क्या है कि रेंज इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन का उचित उपसमुच्चय है क्या, रेंज। तो ये क्या हो गया, जब होगा तो क्या होगा, ये इनटू होगा। क्या होगा, इनटू। ये इनटू हो गया। ऑन टू कब होता है कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन यानी दोनों बराबर हो जाए, रेंज और कोडोमेन। तो उस कंडीशन में ये फलन कैसा हो जाएगा, ऑन टू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑन टू बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये तो डायग्राम से हो गया। अब 1 डायग्राम से चलो कि अद्वितीय ऋण 1 का एफ प्रतिबिंब ऋण 1, 0 का 0, 1 का 1 और 2 का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 2 का। ध्यान बढ़ा चले जाओ। तो अद्वितीय अवयव है किसमें, कोडोमेन में अद्वितीय अवयव, यानी ऋण 1 का ऋण 1, 0 का 0, 1 का
ये सबके अलग अलग है प्रतिबिंब बनने, तो इसलिए ये क्या है 1 1, क्या है ये 1 1। 1 1। अब यहां से समझ लो बगैर डायग्राम के कि माना x1, x2 belong to Z, imply that f(x1) is equal to f(x2). तो x1 f(x1) का मान यहां से निकालो, x की जगह पे x1 रख दो, x2 की जगह पे x2 रख दो, तो x1 क्यू इक्वल टू x2 क्यू, इम्प्लाई दैट x1 इज इक्वल टू x2। अतः फलन क्या है 1 1, यानी एक की है, इंजेक्टिव है। पुनः क्या, पुनः अब आच्छादित के लिए, पुनः 2 बिलोंग टू Z के लिए 2 ये ले लिया मैंने, ये ले लिया, ठीक है। ये भी ले सकते हैं हम, समझाई। अब तो एक से ही मालूम है जाएगी भाई, 2 है यहाँ से तुम्हारी, मैं लिख दूँ मान लीजिए, चलो 2 लिख दो, ठीक है। छः 7 और 8 और 9 क्या है, डॉट डॉट आने और 2 भी मेरी कहाँ पर आएगी, तो ये खाली रहे ना। तो इन एलिमेंटों को तुम ले सकते हैं 2 या 2 की जगह पे इसको ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। अगर तुम 3 लेते हैं तो यहाँ 3 लिखनी पड़ेगी, 4 लेते हैं तो 4 लिखनी पड़ेगी, 5 लेते हैं तो 5 लिखनी पड़ेगी, 6 लेते हैं तो 6 लिखनी पड़ेगी, 7 7, ठीक है। ऐसे ऊपर समझ में आया। अब पुनः 2 बिलोंग टू Z के लिए, Z में कोई x बिलोंग टू Z इस प्रकार नहीं है, नहीं आ गई, नहीं है कि fx बराबर 2 हो, अर्थात x की बराबर 2, x की बराबर 2। अतः फलन आच्छादित नहीं है, इसलिए फलन एक की तो है परंतु आच्छादित नहीं। तो वो f 0.1 यानी 0.1 का f प्रतिबिंब क्या होगा 0, और 0 का क्या होगा 0 ही होगा, क्या होगा 0। क्योंकि हमने दर्शा दिया यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं। आप सुनो 0 का f प्रतिबिंब 0, 0.1 का f प्रतिबिंब 0, 0.2 का f प्रतिबिंब 0, 0.3 का f प्रतिबिंब 0। तो ये क्या बन गया, मैनिमल बन गया। 0.1 और 0.2, 0.2, 0.3 ये बराबर नहीं है, इन सबके f प्रतिबिंब क्या आएंगे 0 आएंगे। तो इम्प्लाई दैट f0 यानी 0.1 का f प्रतिबिंब और 0.2 का f प्रतिबिंब ये क्या आ रहे हैं 0 आ रहा है, क्या आ रहा है 0। अतः फलन एक की नहीं है। अब पुनः 0.7 की जगह पर 0.5 लिख सकते हैं, 0.4 ले सकते हैं, 0.3 ले सकते हैं, 0.2 ले सकते हैं, 0.1 ले सकते हैं, 0.8 भी लिख सकते हैं, 0.9 भी लिख सकते हैं, लेकिन एक नहीं लिख सकते। कहाँ पर, यहाँ पर, क्योंकि उसका f प्रतिबिंब बनेगा, पूर्णांकों पर बनेगा। तो के लिए R में यानी ये डोमेन का एलिमेंट है, x बिलोंग टू R इस प्रकार नहीं है
कि एफ एक्स इक्वल टू 0.7, अर्थात एक्स का महत्तम पूर्णांक जो है 0.7 नहीं आएगा, क्या आएगा? 0 आएगा। अतः फलन आच्छादित नहीं, इसलिए महत्तम पूर्णांक फलन न तो एककी है और न ही आच्छादित है, आच्छादित है। अब डायग्राम से समझ लो। देखो तुम्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6 इस सब का जो है अप्रतिम 0 बनेगा। क्या बनेगा? महत्तम पूर्णांक। किसमें? महत्तम पूर्णांक। समझ में आ गया? अब एक की नहीं है तो रेंज में ये आएंगे तुम्हारे, यानी पूर्णांक। इसमें क्या आएंगे? पूर्णांक रेंज में। कोडोमेन वास्तविक संख्या पर समझते हैं तो रेंज इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ आर, यानी कोडोमेन आच्छादित नहीं, तो इस कंडीशन में आच्छादित नहीं होगा।